हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे कोडर्स आर्केड हिंदी चैनल पर। मेरा नाम अशांक डेविड है और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। एग्जीक्यूट का मतलब है कि एक प्रोग्राम जब आप रन करते हैं उसको, तो कैसे वो पीछे में रन होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं और कैसे हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, उसको कैसे चलाता है। तो देखते हैं आज। तो जैसे कि यहाँ पर आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं जो मैंने बनाया है यहाँ पे है ये प्रोग्रामर, ये है टेक्स्ट एडिटर, ये है हमारा कोड, कंपाइलर, ये भी तरीके का कोड है जो मैं आपको बताऊंगा, ये लाइब्रेरी, ये भी कोड है, और रनर, और ये आउटपुट। तो ये जो एक प्रोसेस है ये फॉलो होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर आप ये प्रोसेस को समझ गए तो आप कोई भी लैंग्वेज के एग्जीक्यूट होने के प्रोसेस को समझ जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रोग्रामर हैं हम लोग, जो हम लोग कोड लिखते हैं, तो हम लोग हैं प्रोग्रामर और हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर में। तो दोस्तों, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके समझ सकते हैं कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं टेक्स्ट एडिटर का, तो यहाँ पे बहुत फेमस टेक्स्ट एडिटर है पाइचार्म या फिर VS कोड। तो ये सब कुछ ऐसे बहुत पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं IDE। तो अगर हम प्रोफेशनल भाषा में बात करें तो IDE, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना करके रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारे टेक्स्ट एडिटर रहते हैं, ये यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हमारा सारा प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम जब हम लोग लिख देते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये पूरा प्रोग्राम इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये जो इंग्लिश वाला जो कोड होता है वो क्या कहते हैं हम लोग उसको, हाई लेवल। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या होता है हाई लेवल, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो कोड होता है जो हम इंग्लिश में लिखते हैं उसे कहते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब कंप्यूटर तो ये समझ नहीं सकता कि क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज, तो हम क्या करते हैं, उसको कंपाइलर की तरफ भेज देते हैं। तो पहले हम लोग कोड लिखते हैं टेक्स्ट एडिटर पे, वो कुछ ऐसा दिखता है, इसको हम लोग कह सकते हैं सोर्स कोड। तो दोस्तों, जो सोर्स कोड होता है जब हम लिखते हैं, इंडस्ट्री में हम लोग ऐसे ही बात करते हैं कि तुम्हारा सोर्स कोड कहाँ है, आपका सोर्स कोड क्या हुआ, आपके कुछ सोर्स कोड में कुछ प्रॉब्लम है या एरर है, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री में। तो इसे कहते हैं हम लोग सोर्स कोड, जो हमारा इंग्लिश में कोड लिखा रहता है। उसके बाद अब कंप्यूटर तो समझ नहीं सकता, तो हमें उसको ट्रांसलेट करना होता है जीरोस और वंस में, तो उसके लिए हमारे पास कंपाइलर होता है। तो दोस्तों, कंपाइलर पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस पर भी जाकर के देख सकते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। अब कंपाइलर का जो काम होता है यहाँ पर, वो ट्रांसलेशन का काम होता है। यहाँ पर जो इंग्लिश में हमने कोड लिखा उसे कंपाइलर ट्रांसलेट कर देता है कंप्यूटर की भाषा में, जो कि जीरोस और वंस होती है। इसको हम लोग कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो ये लो लेवल कह लो आप, या फिर बाइनरी लैंग्वेज कह लो आप, या फिर आप मशीन लेवल लैंग्वेज कह लो, आप कुछ भी कह लो आप। इसे मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल या फिर बाइनरी, इसको आप हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर जो वो लैंग्वेज जो हमें समझ में आती है, जो हम अपनी भाषा में लिखते हैं, तो उसे कहते हैं हाई लेवल। अब जब कंपाइलर कन्वर्ट तो कर देता है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है कि ये क्या लिखा है। ये दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इसको समझिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ अजीब सा वर्ड लिख दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इससे इस डायग्राम का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप इसको पढ़ तो पा रहे हैं कि ये POLYMORPHISM, तो पॉलीमॉर्फिज्म आप इसको पढ़ तो पा रहे हैं, लेकिन क्या आप इसका मतलब समझते हैं? वही यहाँ पे हो रहा है हमारे कंप्यूटर के साथ। हमने इसको ट्रांसलेट तो कर दिया कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर इसको पढ़ पा रहा है लेकिन इसको समझ नहीं पा रहा है। तो अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप इसको गूगल सर्च करेंगे। तो गूगल सर्च जो है वो आपकी लाइब्रेरी हुई। तो वैसे ही जब तक हम कंप्यूटर में जो प्रोग्राम हमने कंपाइल किया उसमें अगर हम लोग लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं बनेगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा इसको एग्जीक्यूटेबल कोड। तो अभी कंप्यूटर इसको पढ़ तो पा रहा है लेकिन इसको समझ नहीं पा रहा है, इसको पढ़ सकता है। तो जैसे ही हम लोग लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे वैसे ही वो एग्जीक्यूटेबल कोड में बदल जाएगा, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। तो यहाँ पे कुछ यही हुआ। तो यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों क्या क्या स्टोर होता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, हम लोग लिखते हैं ना प्रोग्रामिंग में, प्रिंट एफ, स्कैन एफ,
और जो भी हम लोग फंक्शंस और जो कीवर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमारा टाइप कीवर्ड हो गया, पाइथन में हम लोग डायरेक्टली टाइप का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग पाइथन में सीधा प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, जावा में हम लोग वॉइड, मेन, स्टैटिक, और ये सारे जितने भी कीवर्ड्स जो हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं वो सेव होते हैं दोस्तों लाइब्रेरी के अंदर। तो जब भी हम लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं तो कंप्यूटर को समझ में आने लगता है कि एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है। तो जब तक आप लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक आपका कोड एग्जीक्यूटेबल नहीं बनेगा। तो जैसे ही आपने लाइब्रेरी इंक्लूड करी, आपका ये कोड एग्जीक्यूटेबल बन गया, उसके बाद आप डायरेक्टली रनर से आप रन किए और आउटपुट आपको मिल गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे ही हमारा कोई भी प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जीक्यूट होता है। अब दोस्तों ये प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जैसे कंपाइल्ड लैंग्वेज अलग होती हैं और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज अलग होती हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड के बीच में भी मैंने डिफरेंस बताया है आपको, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से समझ सकते हैं कि इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लैंग्वेज का डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों जब हम कंपाइल्ड लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे हम लोग कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ये पूरा प्रॉपर कंपाइल्ड लैंग्वेज का प्रोसेस है। जब आप इंटरप्रेटेड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा पूरा लाइन बाय लाइन वो करता जाता है, यहाँ पे पूरा कोड स्कैन होके यहाँ पे एक बारी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इंटरप्रेटेड में लाइन बाय लाइन होता है। तो दोस्तों बस इतना ही डिफरेंस होता है, मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में नीचे डालिए और हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और भी लोगों के साथ जो लोग कोडिंग सीखना चाहते हैं। तो बस दोस्तों बस इतना ही हमारे इस वीडियो के लिए, और हाँ बेल बटन भी ना दबाना भूलिए ताकि हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो बस दोस्तों इतना ही इस वीडियो के लिए, मैं आज इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। तो मैं चलता हूं, आपको अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जय हिंद।